नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल आस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले न डालते अभी तक की हेडलाइंस पर। नगर निगम परिसर में गंदगी का साम्राज्य, उदयपुर का सौंदर्य बिगाड़ रहा बदहाल पौंड। दरीबाग चौकी के पास संदिग्ध कट्टे में मिला विस्फोटक, इलाके में मचा हड़कंप। नेहा प्रजापत हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर प्रजापत समाज का प्रदर्शन, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में खनन उत्कृष्टता केंद्र विषय पर होगी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, देश विदेश के खनन विशेषज्ञ प्रस्तुत करेंगे शोध पत्र। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम के पौंड में गंदगी के आलम की। विश्व के सबसे सुंदर शहरों में शुमार उदयपुर की छवि को दागदार करने वाला एक नज़ारा खुद नगर निगम परिसर के पार्क में देखा जा सकता है। एक और जहां उदयपुर नगर निगम शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम परिसर के भीतर बना पानी का पौंड वर्षों से उपेक्षा का शिकार बन रहा है। इस पौंड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसमें बड़े मटमेले और बदबूदार पानी से आसपास घूमने वालों का वहां ठहरना भी मुश्किल हो जाता है। पार्क में प्रतिदिन शाम को सैकड़ों की संख्या में शहरवासी शहर के लिए आते हैं, लेकिन पौंड की हालत देखकर वे नगर निगम को कोसने को मजबूर हो जाते हैं। पौंड में स्थापित देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तक की सफाई नहीं की गई। यह स्थिति न सिर्फ उदासीनता को दर्शाती है बल्कि ऐतिहासिक प्रतीकों के प्रति असम्मान भी दिखाती है। इतना ही नहीं, पौंड में लगे सजावटी हाथी भी टूट चुके और मरम्मत के इंतजार में जर्जर हो रहे हैं। नगर निगम परिसर का यह दृश्य न केवल उदयपुर की सुंदरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है बल्कि नगर निगम की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जब खुद नगर निगम अपने ही परिसर को स्वच्छ नहीं रख पा रहा तो शहर की सफाई के बड़े बड़े वादों पर भरोसा कैसे किया जाए। शहरवासियों की मांग है कि नगर निगम इस ओर तत्काल ध्यान दे और पौंड की सफाई व मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करे, अन्यथा उदयपुर की यह सुंदर छवि धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी। राजसमंद जिले के रेलमंगरा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब दरीबाग चौकी के पास बैंक चौराहे पर एक संदिग्ध सफेद कट्टा मिला। कट्टे में विस्फोटक पदार्थ होने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी स्वयं मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कट्टे में मौजूद संदिग्ध विस्फोटक को रात के समय बम निरोधक दस्ते द्वारा सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया गया। कट्टे पर एक पर्ची भी चिपकी हुई मिली जिसके मामले को और भी गंभीर बना दिया। पुलिस इसे किसी संभावित साजिश के रूप में देख रही है और हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज की जाएगी और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद डर का माहौल है। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। उदयपुर जिले के राजस्व ग्राम नवाणिया बी को ग्राम पंचायत नवाणिया में शामिल करने की मांग को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर पहुंचा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने बताया कि नवाणिया बी गाँव का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ग्राम पंचायत नवाणिया से गहरा संबंध है। ग्रामीणों ने कहा कि नवाणिया बी के लोग वर्षों से नवाणिया पंचायत पर ही अपनी आवश्यकताओं और कार्यों के लिए निर्भर है। ऐसे में प्रशासनिक दृष्टि से भी आवश्यक है कि इस गांव को नवाणिया पंचायत में शामिल किया जाए जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का पूरा लाभ मिल सके। ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधि मंडल में गाँव के अनेक नागरिक सक्रिय भागीदारी रही। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपील की कि ग्रामीणों की इस जायज मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र के विकास को गति देगी। अपना नाम बताइए। मैं देवीलाल नगारची, प्रधान पंचायत समिति वल्लभ नगर। मूल में नवाणिया गांव से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़के नवाणिया गांव से जीत कर आया हूं। अभी जो नवगठित पंचायत के जो सरकार ने आदेश निकाले उसमें खोकरवास को नई पंचायत बनाने का जो प्रस्ताव भिजवाया गया उसमें मेरा मूल गांव जो ग्राम पंचायत नवाणिया के अंदर आता है, नवाणिया बी, जिसको नवाणिया बी को इन्होंने नवसर्जित ग्राम पंचायत खोकरवास में
डाल दिया है। हम सभी ग्रामवासी, मेरे गांव से सरपंच साहब जगदीश जी सेन, हमारे पूर्व उप सरपंच भगवतीलाल जी पोखरना साहब, हमारे वार्ड पंच प्रकाश जी रांका साहब, रमेश जी नंगार जी वार्ड पंच प्रतिनिधि, हमारे सभी वार्ड पंच राकेश जी भील और सारे जनप्रतिनिधि जो मूल गांव नवाणिया से है, और मैं पंचायत समिति में प्रधान होने के नाते हम हमारे जो गांव नवाणिया भी है उसको खोखरवास में नहीं जाकर मूल गांव नवाणिया में ही रहने के लिए यहाँ कलेक्टर महोदय जी के मार्फत आपत्ति दर्ज करवाना है। और हम सबकी मांगे, हम नवाणिया बी को कभी अलग नहीं होने देंगे, न हम किसी अन्य पंचायत में जाने देंगे। ये हमारा आपसे और सरकार से निवेदन है। बुलेटिन में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। Everyone, stand up. Bonjour. 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 St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open, nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area, teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200
रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अब भी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। सच्चाई की नींव पे आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुरा गांव में नेहा प्रजापति का शव घर के पास स्थित कुएं में मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। गुरुवार को वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान के बैनर तले प्रजापति समाज के लोगों ने न्याय की मांग करते हुए संभागीय आयुक्त और आईजी उदयपुर रेंज को ज्ञापन सुपुर्द किया है। संस्थान के अध्यक्ष डूंगरलाल प्रजापति ने जानकारी दी कि नेहा का शव उसकी शादी के एक दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सरोदा थाने में मामला दर्ज करवाया है, लेकिन शव मिलने के 6 दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संभागीय मीडिया प्रभारी भगवान प्रजापति ने बताया कि इस मामले को लेकर मृतका के परिजनों के साथ शिवराजपुर गांव के कई ग्रामीणों ने डूंगरपुर में विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रजापति समाज ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने न्याय दिलाने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। लाल प्रजापति वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान उदयपुर संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर 5 जिले हैं और उसमें से 24 हमारे प्रजापति समाज के चौकड़े हैं। उसमें अभी वर्तमान में दिनांक 18/4 को हमारे एक बालिका जो वहाँ शिवराजपुर गांव है डूंगरपुर जिले का सागवाड़ा तहसील का, वहाँ पर नेहा नाम की बच्ची थी, हमारे प्रजापति समाज की बेटी। उसका संदिग्ध अवस्था में कुएं में से लाश प्राप्त हुई। शायद वो क्या स्थिति रही होगी, लेकिन जो मृत्यु हुई है उसकी संदिग्धावस्था है। हमको समाज को इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि किसी असामाजिक तत्वों के दबाव में या उन तत्वों ने ही उसको हत्या करके पानी में डाल दिया हो। पिछले 7 दिन से डूंगरपुर जिला और सागवाड़ा की तहसील प्रशासन और पुलिस बराबर प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक किसी बात का खुला। संभाग के कार्यकारिणी के सारे लोग यहाँ माननीय आईजी महोदय और आयुक्त महोदय शीघ्र इसकी जांच कर वह स्थिति का खुलासा किया जाए। नहीं तो 549 गाँव में प्रजापति समाज रहता है, पर जांच और रिपोर्ट नहीं आए तो हमको समाज को बात के लिए मजबूर बनना है। हम पुनः प्रशासन से और पुलिस से निवेदन करते हैं बात का खुलासा किया जाए। माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर उदयपुर एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में खनन उत्कृष्टता केंद्र विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चाइना, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, कोलंबिया एवं अबू धाबी जैसे देशों से खनन विशेषज्ञ और भू वैज्ञानिक भाग लेंगे तथा अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही देश के 15 से अधिक राज्यों से खनिज अभियंता, भू वैज्ञानिक भी अपने शोध कार्यों के माध्यम से भाग लेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में खनन क्षेत्र से जुड़े 400 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य खनन उद्योग में नवाचार, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और खनिज संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। यह आयोजन खनन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन का उद्घाटन शनिवार को एक निजी रिसोर्ट में होगा। कार्यक्रम में भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक PN शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। वहीं राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भगवती प्रसाद कलाल, उदयपुर
जिला कलेक्टर नमित मेहता, खान एवं भू विज्ञान विभाग के निदेशक दीपक तौर और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के CEO अरुण मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे। कोठारी पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहा हूँ और रिटायर्ड डायरेक्टर माइंस इन जियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी रहा हूँ। ये जो 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हम आयोजित कर रहे हैं खनन पर, इसमें देश विदेश के सारे एक्सपर्ट्स इसमें आ रहे हैं। करीब 450 से 500 एक्सपर्ट्स इसमें होंगे और करीब 25 तकनीकी पेपर्स इसमें पढ़े जाएंगे। 9 कंट्रीज के एक्सपर्ट इसमें भाग ले रहे हैं और स्पेशली पेरू के जो एम्बेसडर हैं वो एक टेक्निकल सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने अपना इंटरेस्ट शो करके वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस सेमिनार से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में माइनिंग से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी की एक अवेयरनेस, उसकी एक जानकारी हमारे यहाँ के राजस्थान के लेसीज को मिलेगी और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो उनकी आज की तारीख में जो ग्लोबल कंपटीशन है वो इसमें कम्पीट कर पाएंगे और इसमें भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी सफलता इसमें हासिल होगी। इस सेमिनार के माध्यम से हम नई टेक्नोलॉजीज़ को बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारी प्रयास है और माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आए माइनिंग क्षेत्र में उसको हम माइन ओनर्स तक पहुंचाएं किसी भी तरीके से। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नगर निगम परिसर में गंदगी का साम्राज्य, उदयपुर का सौंदर्य बिगाड़ रहा बदहाल पोंड। दरीबाद चौकी के पास संदिग्ध कट्टे में मिला विस्फोटक, इलाके में मचा हड़कंप। नेहा प्रजापत हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर प्रजापत समाज का प्रदर्शन, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में खनन उत्कृष्टता केंद्र विषय पर होगी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, देश विदेश के खनन विशेषज्ञ प्रस्तुत करेंगे शोध पत्र। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।